जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सूत्र सिर्फ एक चित्र से। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। देखो, आप लोगों ने याद किया होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत सारे साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे ही करके ना जाने कितने आपको सूत्र याद करने पड़ते रहे होंगे। लेकिन अब क्या आपने सोचा है कि सिर्फ एक चित्र से ही ये सारे सूत्र आसानी से याद किए जा सकते हैं? कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चतुर्थांश के बारे में सीखते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां से लेकर के यहां तक जो कोण बनता है कितने का बनता है? 90 अंश का। और प्रथम चतुर्थांश जो हमारा होता है वह कितने का होता है? 90 माइनस थीटा का। द्वितीय जो हमारा चतुर्थांश होता है वो कितने का होता है? 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, अर्थात यहां से यहां तक का कितना हो गया? 90 अंश का। उसमें से अगर एक भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 91। यानी 90 से लेकर के 180 कहाँ पे आएगा? दूसरे वाले में। इसी प्रकार से 180 में प्लस जोड़ोगे तो ये वाला कौन से आ जाएगा? 180 प्लस थीटा। और ये वाला हमारा कौन सा हो जाता है? 360 माइनस थीटा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में आता है? दूसरे चतुर्थांश में। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? तीसरे चतुर्थांश में। और 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? तो ये आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है अर्थात 90 माइनस थीटा, उसमें सभी के सभी अनुपात अर्थात साइन से लेकर के साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये सभी मान किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस के। जो दूसरा चतुर्थांश होता है हमारा उसमें 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये मान किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। जो तीसरा चतुर्थांश होता है हमारा 180 प्लस थीटा, इसमें कौन कौन से मान प्लस के होंगे? तो टैन थीटा या कॉट थीटा, इन दोनों के मान तीसरे चतुर्थांश में अर्थात 180 प्लस थीटा, उसमें क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश जो कि क्या है? 360 माइनस थीटा होता है। तो उसमें कौन कौन से? अच्छा देखो, साइन कॉसेक तो सेकंड में हो गए, टैन कॉट थर्ड में हो गए, बचे कौन से? कॉस और सेक। तो कॉस और जो सेक थीटा हो गए ये हमारे चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस के होते हैं। अब आप लोग ने ये तो सीख लिया कि फर्स्ट चतुर्थांश अर्थात 90 माइनस थीटा में क्या होते हैं? सभी मान प्लस के ही आएंगे। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के जो मान होंगे वो किसके होंगे? प्लस के होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट के मान किसके होंगे? प्लस के होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक के मान किसके होंगे? प्लस के होंगे। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज सीखने वाली है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात यह भी याद रखनी है कि देखिए, जब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाली कंडीशन में साइन जैसे लिखा है 90 माइनस थीटा, तो इसका जो आंसर आता है क्या होता है? कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा है तो इसका आंसर क्या आता है? साइन थीटा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 90 माइनस थीटा वाला होगा और 90 प्लस थीटा वाला होता है उसमें
साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टैन किस में चेंज होता है? तो कॉट में। सेक किस में चेंज होता है? तो कॉसेक में। अर्थात साइन का कॉस के साथ, कॉस साइन टैन कॉट, और क्या होगा? सेक का कॉसेक में चेंज होता है। किसमें? जब कभी भी 90 माइनस थीटा है या फिर 90 प्लस थीटा हो तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट, इसी तरह से कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। किसमें? जब कभी भी 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा का जिक्र हो। और बाकी जो 180 माइनस थीटा है या फिर 180 प्लस थीटा है, इसमें वही रहता है मान। अर्थात लिखा हुआ है जैसे मान लो साइन 180 माइनस थीटा है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो साइन में ही आएगा। अब आप लोग ये बताएं कि ये 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? यह है आपका द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है? यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में हमने बताया ना कि जो साइन इधर ये वाला देखना होता है, तो साइन का जो होगा मान वो किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। अच्छा, यही अगर लिखा होता साइन 180 प्लस थीटा, अब ये देखो 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है? ये है हमारा तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा क्या होता है? अच्छा, 180 प्लस थीटा का मतलब तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा बस प्लस का होता है ना, तो जो साइन का मान आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। और ये भी ध्यान रखना कि साइन जब भी 180 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, 360 माइनस थीटा किसी का भी हो, सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इनमें ही अनुपात चेंज होंगे, बाकी सब में वही रहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया ना कि 180 माइनस थीटा था तो दूसरे चतुर्थांश में उसमें साइन और कॉसेक किसके होते हैं? प्लस के। 180 प्लस थीटा वाले में टैन और कॉट किसके होते हैं? प्लस के। ये टैन कॉट तो था नहीं, तो इसमें आंसर किसका आएगा? माइनस का। सेम ऐसे 360 माइनस थीटा है तो जैसे लिखा है कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये किस चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में है ना। और चौथे चतुर्थांश में मान किसके प्लस का होता है? कॉस का। तो जब यहाँ से कॉस का है ना तो कॉस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा। अच्छा, यही अगर लिखा होता है tan 360 माइनस थीटा, तो tan 360 tan वाला तो थर्ड में प्लस का होता है ना, तो ये मान किसका आता? माइनस का tan थीटा। तो आई होप कि आप सबको ये जो 30 सूत्र जो हम लोग अभी तक रटते आ रहे हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ऐसे करके क्या कर रहे थे? रटते रहते थे, लेकिन फिर भी याद नहीं होता था। अब हमने क्या सीखा कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। 90 प्लस हो या 180 माइनस थीटा हो तो वो किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे में। 180 प्लस थीटा तीसरे में, और 360 माइनस थीटा चौथे में। तो पहले वाले में सभी आंसर किसके आते हैं? प्लस के। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक प्लस के। तीसरे वाले में टैन और कॉट प्लस के। और चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस के। धन्यवाद।